हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसानी शरीर के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में। समझे? तो शुरू करें ना, इतनी जल्दी नहीं, रुको। इस दृश्य में चित्रित कलाकार किसी भी तंबाकू उत्पादों का उपयोग का समर्थन किसी भी तरीके से नहीं करता है, लेकिन हाँ, आपके सामने जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसका हम समर्थन जरूर करते हैं। आप उसको फटाक से क्लिक कर लो। इससे क्या होगा कि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस लाल बटन को क्लिक करके। यूट्यूब चैनल लर्नर बॉय के द्वारा जनहित में जारी। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ ही गए होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम में से कई सारे लोग ये जानते हैं और मानते भी हैं कि मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि इंसानी शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी और उसके रहस्यों के बारे में लगभग हर बात जानती है। लेकिन अभी भी हमारे शरीर के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ है, और वो आज भी हमारे मेडिकल साइंस को हैरान करते रहती है और मजबूर करती है कि उन पे दोबारा रिसर्च करें और अच्छे से उसके बारे में जाने। और आज भी हमारे कई सारे लोग, कई सारे साइंटिस्ट उस रहस्य को समझने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। अब वो कौन कौन से रहस्य है ओ भैया, उसको जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, हमारे पास फिंगरप्रिंट्स क्यों हैं? हम अपने हाथों में फिंगरप्रिंट्स ले करके पैदा होते हैं और वो फिंगरप्रिंट्स जिंदगी भर हमारे हाथों में रहती है। और हम ये भी बात जानते हैं कि दो शख्स के पास एक फिंगरप्रिंट कभी नहीं हो सकता। और ये इतना पेचीदा है, ये इतना यूनिक है कि एक ही गर्भ में से निकले दो जुड़वे भाई के पास भी एक जैसा फिंगरप्रिंट नहीं हो सकती है। अगर साइंटिस्टों की माने तो केवल 64 अरब लोगों में किसी दो व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक जैसा हो सकता है। और आपको ये बात सुनकर के काफी अजीब लगेगी कि अभी हमारे धरती पे जो इंसान है उनकी कुल आबादी 7.5 अरब है, और अगले 80 सालों में हमारी धरती की आबादी जो है वो 7.5 अरब से बढ़ करके 11 अरब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी इस बात की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि किसी दो इंसान के हाथों में एक जैसी फिंगरप्रिंट नहीं हो सकती। और इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी दो इंसान के पास सेम फिंगरप्रिंट हो सकता है, लेकिन उसकी होने की संभावना बहुत कम है। थ्योरी के हिसाब से कुछ पुराने साइंटिस्टों ने ये दावा किया कि हजारों साल से हो रहे हमारे शरीर में परिवर्तन के वजह से हमारे हाथों की जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो सिकुड़ गई और हमें ग्रिप देने के लिए एक वैसा स्किन डेवलप हुआ है। यानी कि फिंगरप्रिंट हमें किसी चीज को पकड़ने में, उसमें ग्रिप पैदा करने में मदद करती है। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट अभी भी है जो इस थ्योरी को पूरी तरीके से हकीकत नहीं मानते और अभी भी इन सारे फैक्ट्स के ऊपर माथा पटक रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, हमारे शरीर के कुछ गुप्त हिस्सों में अभी भी बाल क्यों है? यानी कि हमारे शरीर में अभी भी प्यूबिक हेयर क्यों है? हमारे शरीर में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, यानी कि कैविटीज होती है, जिसे हम फॉलीसेल्स कहते हैं। और इन कैविटीज में हमारे शरीर के डेड सेल्स आकर के जमा हो जाते हैं और फिर हार्ड हो जाते हैं और फिर वहां से उगना शुरू होते हैं। और जो हार्ड सेल्स उगते हैं वो हमारे शरीर के बाल होते हैं। और गौर किया जाए तो अभी के जो ह्यूमंस है, इस जनरेशन के मॉडर्न ह्यूमंस है, उनके लिए शरीर के कुछ पार्ट के बाल यूजलेस है, यानी कि व्यर्थ है। और कई लोग तो शरीर के कुछ अंगों में बालों को देखना पसंद भी नहीं करते, तभी वो तरह तरह के वैक्सिंग करवा करके अपने शरीर में से बाल हटाते हैं। और हकीकत तो यह है कि बाल इतने भी बुरे नहीं हैं। एक्चुअली बाल जो है वो हमारे शरीर के हीट को मेंटेन करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। जब इंसान सिविलाइज नहीं हुआ था और वो आदि मानव की तरह रहता था, तब उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल रहते थे, क्योंकि बाल हमें ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी से बचाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, लोग सिविलाइज्ड हुए, तो वो कपड़े पहनना शुरू हो गए, जिसके वजह से हमारे शरीर के अधिकतर बाल जो है वो झड़ गए, वक्त के साथ चले गए। लेकिन ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है कि इंसान के शरीर के कुछ अंग में अभी भी बाल है, यानी कि प्यूबिक हेयर है। और अभी भी इस चीज की अच्छे से पुष्टि नहीं हुई कि ये है तो क्यों है भैया। तो देखो, साइंटिस्ट लोग तो इसमें लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 100-150 सालों में इस सवाल का जवाब मिल जाए। पॉइंट नंबर 5, कि कुछ लोग लेफ्टी यानी कि लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं भाई? हर 10 में से 9 लोग राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन साइंटिस्टों के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि ऐसा है तो क्यों है। हालांकि इन सारी चीजों के पीछे भी एक थ्योरी है, और वो थ्योरी हमें ये बताती है कि राइट या लेफ्ट यानी कि दायां या बायां हाथों का चुनाव करना ये कुदरती है। और कई बार तो ये सारी चीजें जेनेटिक भी होती है, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो कि हमारे बोलने और भाषा को समझने और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, वही हिस्सा हमारे शरीर में हमारे राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ के हलचल के लिए जिम्मेदार होता है। इसी के लिए ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं।
लेकिन अभी भी हमारे साइंटिस्ट इस चीज के ऊपर अच्छे से उतर नहीं पाए हैं और इस चीज का अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास भी अच्छे से नहीं है। पॉइंट नंबर 4, हमारे शरीर में अपेंडिक्स क्यों होता है। जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग मेडिकल लाइन से हैं या वो लोग जिन्होंने अपेंडिक्स के प्रॉब्लम को झेला है या झेल रहे हैं, वो इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि अपेंडिक्स कैसा दिखता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में एक छोटे से कीड़े की समान निकला हुआ एक हिस्सा है, जो कि अरसों से साइंटिस्टों के बीच में डिबेट का एक वजह बना हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में होना बिल्कुल बेबुनियाद है और उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हाल में हुए कुछ शोध में ये पता चला है कि अपेंडिक्स एक नवजात शिशु में उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में और उसे गाइड करने में मदद करता है जब वो गर्भ में होता है। और इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चों में ये बात भी सामने आई है कि जब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जब खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो उसके लिए कई सारे बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। उन सारे बैक्टीरिया के लिए अपेंडिक्स एक वेयर हाउस का काम करता है, जहाँ पर वो सुरक्षित रहते हैं और जब उनकी जरूरत होती है तो वो बाहर निकल आते हैं। पॉइंट नंबर 2, हम इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होता है। हम इंसानों में ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप के ब्लड होते हैं। ये जानना काफी जरूरी है कि आपके शरीर में कौन से ग्रुप का ब्लड है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसे डोनर से ब्लड लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से बिल्कुल अलग है, तो इसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। कुछ रिसर्च में साइंटिस्टों ने ये बात पता लगाया है कि जो हमारे शरीर में AB और O ग्रुप के जो ब्लड है वो 20 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं, और उन्होंने इस चीज के ऊपर भी थ्योरी बनाई कि ऐसा इसलिए हुआ है ताकि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सके। लेकिन फिर भी ये तथ्य इतना काफी नहीं है इस राज का, इस रहस्य का पता करने के लिए कि हमारे शरीर में अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं, और ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। और आज का आखिरी पॉइंट है हमारा शरीर और हमारा दिमाग। ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है कि कैसे हमारे शरीर में हमारी तंत्रिका का संचार होता है और उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, और कैसे वो सारी तंत्रिका यानी कि हमारे शरीर का न्यूरो सिस्टम ये फैसला करती है कि आप वो चीज कैसे बनोगे जो आप अभी हो। और इतना ही नहीं, हमारा दिमाग जो है वो इतना पेचीदा और इतना गजब का रचना है कि लोग अभी भी उसके बारे में कई सारी बातें जान करके काफी आश्चर्य है, और सदियों से ये एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है और लोग इस पे सदियों से डिबेट करते हुए आए हैं। हमारे इतिहास में जो भी बड़े लोग बड़ा बड़ा काम करके गए हैं, उन्होंने अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल किया है। तो जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान अपने मस्तिष्क का यानी कि अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो क्या नहीं कर सकता। और यही वो बात है जिसकी वजह से आज भी हमारा दिमाग एक रहस्य बना हुआ है। कई सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें साफ नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुकते हैं, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। क्या है ना, ये चैनल है लर्नर बॉय, और हम इसमें इस तरह का वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल में जाकर के उसके वीडियो लिस्ट में जाकर के और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं और उसमें से जानकारी उठा सकते हैं। और यकीन मानो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जो भी बंदा या बंदी इसको देख रहे हैं उनके लिए, अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है और मेरी बातों में मजा आ रहा है और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, आप उसको जरूर देखो, अच्छे से देखो और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप हमें हेल्प करो, आप कमेंट में लिखो कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, और हम पक्का वादा करते हैं कि हम उस चीज के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि इस तरह का वीडियो का अपडेट रेगुलरली आपको मिलता जाए तो आप हमारे चैनल में जाकर के बेल में क्लिक कर सकते हैं और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। यार 100 लाइक्स दे दो यार, इसमें क्या है। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे कमेंट में प्लीज मेंशन करें। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको अगले वीडियो में मैं स्पेशली दिखाऊंगा। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी यार उनसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई कर लो, ऐसा चैनल दोबारा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।